नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज के टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से पेय पदार्थ हैं, ऐसे कौन-कौन से ड्रिंक्स हैं, जो कि अगर यूरिक एसिड लेवल हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसे कैसे कम कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सब जानते हैं कि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन जो है वो प्यूरिन से होता है और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन जो होता है, निकासी जो होती है, फिल्टर आउट जो होता है वो गुर्दों के द्वारा होता है। अगर गुर्दे आपके हेल्दी हैं तो पेशाब के द्वारा यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकलता जाएगा। लेकिन पेशाब ज़्यादा बने तो इसके लिए आपका शरीर बहुत हाइड्रेटेड होना चाहिए, उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम खूब अच्छा होगा। तो गुर्दों में जब इतना अच्छा ब्लड जाएगा तो वहाँ से गुर्दों से यूरिक एसिड जो है फिल्टर आउट होके शरीर से बाहर निकल आया करता है। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से पेय पदार्थ हैं जिससे कि हमारे शरीर में हाइड्रेशन अच्छा बना रहे और उसके वजह से हम यूरिक एसिड का लेवल जो है वो मैनेज कर सकें, रिड्यूस कर सकें। तो चलिए कुछ ऐसे जो पेय पदार्थ हैं उनकी चर्चा मैं बारी बारी से आपके साथ करता हूँ। देखिए सबसे अच्छा तो हमारा शुद्ध वाटर है, पानी है, जो कि सबसे सस्ता बढ़िया ट्रीटमेंट के लिए ये है। अगर एक व्यक्ति रोज पूरे दिन में 10-12 गिलास पानी पिएगा तो क्या होगा कि हाइड्रेशन बहुत अच्छा होगा, पेशाब बहुत अच्छा आएगा और गुर्दों से वो क्या है कि यूरिक एसिड की निकासी आसानी से हो जाएगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पानी का सेवन इतना नहीं कर सकते या उनकी इच्छा नहीं होती, तो उनके लिए क्या-क्या और अल्टरनेटिव्स हैं, चलिए अब मैं उनकी बात आपके साथ करता हूँ। देखिए सबसे पहले पानी और या ये नहीं पी सकते तो लेमन वाटर ले सकते हैं, नींबू पानी पिया जा सकता है। तो नींबू के भी अगर आप नींबू पानी दिन में 2-3 गिलास पी सकते हैं, आधा नींबू काटें, पूरा नींबू काटें, ये पूरे ग्लास में भर के उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए, बहुत हल्की सी चीनी डाल दीजिए और आप उसका सेवन करेंगे तो ये भी सोने में सुहागे का काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी जो है एक एल्कलाइजर का काम करता है, जो कि शरीर में यूरिक एसिड को कम करने में, न्यूट्रलाइज करने में भी इसकी आप मदद ले सकते हैं। तो लेमन वाटर जो है पानी से भी अच्छा है और नींबू पानी पीने के और बहुत फायदे हैं। तो देखिए ये जो बेनिफिट है यूरिक एसिड को डाउन करने के लिए, कम करने के लिए आप नींबू पानी का सेवन करें। ये सादे पानी से भी बहुत अच्छा है। लेकिन सारे दिन में आप पूरे दिन में नींबू पानी नहीं पीना चाहिए, उसके अपने नुकसान होते हैं। तो पूरे दिन में आधा या एक नींबू का जो पानी है वो बनाकर आप पी सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर देखिए आजकल ग्रीन टी का बहुत प्रचलन है, ग्रीन टी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म जो हमारे शरीर में होता है, फ्री रेडिकल जो बनते हैं उनको ख़त्म करने में, न्यूट्रलाइज करने में ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो इसकी वजह से पूरे दिन में 1-2-3 कप आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। और दूसरा इसका और एडवांटेज होता है कि जब ग्रीन टी पिएंगे तो पेशाब ज़्यादा आएगा, जब पेशाब ज़्यादा आएगा तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, जब प्यास ज़्यादा लगेगी आप पानी ज़्यादा पिएंगे, नींबू पानी पिएंगे, तो उससे क्या होगा कि यूरिक एसिड का लेवल स्वतः ही धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप यूरिक एसिड को घर में आसानी से मैनेज कर सकते हैं। फिर देखिए कॉफ़ी, कई ऐसे लोग हैं जो चाय नहीं पीना पसंद करते, वो कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं। कॉफ़ी भी दिन में 2-3 बार वो ले सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी पी जा सकती है या फैट फ्री जो दूध है वो उसमें मिलाकर हल्का सा हल्की सी चीनी डालकर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी बेनिफिट होगा। कॉफ़ी अपने आप में बहुत अच्छा एक आइटम है, शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इसका फ़ायदा भी आप कॉफ़ी पीकर अपना जो हाइड्रेशन लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि इससे भी पेशाब ज़्यादा आएगा। जब पेशाब ज़्यादा आएगा आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, पेशाब या फिर पेशाब भी बहुत आएगा, तो उससे क्या होगा कि यूरिक एसिड का लेवल इस प्रकार से भी आप घटा सकते हैं। फिर देखिए जूसेस की बात करते हैं, जूसेस भी बहुत अच्छे होते हैं मार्केट में बहुत, लेकिन इतने ज़्यादा फल हैं कि उनके सारे जूसेस आप बनाकर पी सकते हैं, लेकिन ये सब घर पे निकाल के पीने हैं। बाजार के बने हुए डब्बा बंद जो आते हैं जूसेस, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर डाली होती है, बहुत सारे एसेंस डाले होते हैं और हो सकता है कि वो नेचुरल भी ना हो। तो इसलिए हमेशा
पैसा खर्च कर रहे हैं आप, घर पे निकाल के जूसेस का इस्तेमाल करें। और इन सारे जूसेस में जो भी आप बना के पीते हैं, उसमें चेरी का जूस जो है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है और ये यूरिक एसिड को डाउन करने में चेरी जूस का बहुत ज़्यादा आप उससे लाभ उठा सकते हैं। बाकी दूसरे जूसेस हैं, ऑरेंज जूसेस ले सकते हैं, संतरे का रस है, मौसमी का रस है, अनार का रस है, या और दूसरे जो गाजर का जूस है, ये सब इस्तेमाल आप करेंगे तो क्या होगा कि आप अपना यूरिक एसिड का लेवल मैनेज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। फिर बात करते हैं लस्सी। लस्सी भी पी जा सकती है। लस्सी एक बहुत अच्छा आइटम है। दूध की बनी हुई लस्सी लीजिए, लेकिन उसमें से मक्खन निकला हुआ होना चाहिए, फैट फ्री। अगर आप लस्सी दिन में 1-2 ग्लास भी पिएंगे तो क्या होगा, ये आपसे आपको लाभ मिलेगा और इससे आपको नुकसान नहीं होगा यूरिक एसिड के लिए। तो इसलिए इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। या सादा दूध है, जैसे मैंने कहा कि अगर और कुछ चीज़ भी नहीं है, घर में दूध तो होता ही है, तो आप उसकी मलाई उतार के 2-3 बार की अगर मलाई उतार के तो अगर आप ये पिएंगे तो तभी इसमें लाभ होता है, ये यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देता। कभी कभी आप नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं, इससे भी क्या होगा कि यूरिक एसिड का लेवल नहीं बढ़ेगा। ये सारे जूस या जितने भी मैंने तरल पदार्थ बताए हैं, हमेशा आज व्यक्ति जो है पानी इनका सेवन नहीं कर सकता। तो वैरायटी रखने के लिए, अच्छाई रखने के लिए कि आप इस प्रकार के भी दूसरे जो पेय पदार्थ हैं उनका सेवन कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका यूरिक एसिड मेंटेन रहेगा। फिर दोबारा बोलता हूं कि पानी से अच्छा कोई भी ये पेय पदार्थ नहीं है। तो सबसे अच्छा सस्ता जो है वो पानी के अगर 10-12 गिलास रोज पीते रहेंगे तो उससे आपको यूरिक एसिड डाउन करने में बिना खर्च करे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे बहुत सारे पेय पदार्थ हैं जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, जैसे कि अल्कोहल है। जो ये दारू जो है ये बहुत नुकसान देती है। ये शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाने में इससे बहुत ज़्यादा आप गलत कर बैठेंगे। तो दारू का सेवन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो बियर है ये तो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इसका सेवन भी कम से कम करना चाहिए। जो जिनको आदत है वो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। और अगर आपको दारू लेनी ही है तो रेड वाइन का इस्तेमाल करें। दूसरी जो वाइट वाइन्स आती हैं इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शरीर के लिए, पूरे शरीर को मतलब फूंक देती है। आप सोचते हैं कि दारू आप पी रहे हैं, लेकिन जो दारू जो है वो आपको पी रही होती है। तो इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए, ये नुकसानदायक होता है। अल्कोहल को मैं बहुत बुरा मानता हूँ कि ये शरीर को जला देती है, भून देती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है। तो इसका सेवन ना करना ही सबसे अच्छा है। फिर दोबारा बोलता हूँ, और बियर का यूरिक एसिड में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्यूरिन बहुत होती है और उसका फिर नुकसान होता है। फिर देखिए, जैसे मैंने बोला कि जितने भी और पेय पदार्थ हैं उन सब में मीठा नहीं डालना है। ये दोबारा बताता हूँ कि अगर आप मीठा ज़्यादा डालेंगे तो क्या होता है कि उसकी वजह से फिर क्या होगा, शरीर में ओबेसिटी आएगी, शरीर भारी होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी, गुर्दे खराब होंगे, यूरिक एसिड इनडायरेक्टली फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये जो है, इसलिए मीठा जो है बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है उन्हें तो मीठा खाना नहीं चाहिए, और पानी का सेवन खूब करते रहेंगे। और उससे एक बात और ध्यान रखिए, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इसलिए जब भी घर से जाएं तो अगर आप घूमने जाते हैं तो जाने से पहले 2-3 गिलास पानी पी के जाइए, और आने के बाद पेशाब कर कर आप 1 गिलास नींबू पानी पीते रहेंगे। तो क्या होगा, जो वॉकिंग करते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है, तो उसको घटाने में आप सुबह सुबह ही ये मदद पा सकेंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।